पैसा कभी खत्म नहीं होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण का बताया गया ऐसा अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं जिन्हें करके आपकी जिंदगी संवर जाएगी और आपके जीवन से धन की कमी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो अब हम आपको उपाय बताना शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक अवश्य करें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता है। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज ना लेने की सलाह देते हैं। महाराज, ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाएं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरा दुख आके सामने खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह पर दीपक जलाना प्रारंभ कर दे। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरे दिया को जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो अपने सीधे हाथ के तरफ जलाएं। शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर दीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमार से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। ऐसे 1 कमलगट्टे और 1 बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाएं। उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण करें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन 1 तांबे के लोटे में जल भरें, 1 आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दें। महाराज कहते हैं मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आप कर्ज से मुक्त हो जाते हो। अगले उपाय में महाराज ने बताया 1 चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची, दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा लें और अब 2 आटे के दीपक लें और उसमें घी डालकर बाती लगा लें। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गम गणपते नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। इसमें 1 हरी इलायची भी अर्पित कर दें। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करें। अब तुलसी जी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करते हुए ये को प्रज्वलित कर देना है। इस दौरान माता से धन समृद्धि की कामना भी करना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा में कहते हैं 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। अगले उपाय में महाराज ने बताया कि जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए
अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। अगले उपाय में महाराज ने बताया, प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से घर के क्लेश पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। शिव महापुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्या हल कर देते हैं। परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो समी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा सा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को अवश्य ही लाभ मिलेगा। किसी की भी शादी ब्याह में अड़चन आ रही है तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट लें। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दे। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। परिवार को किसी सदस्य में अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि बहुत सारा कर्ज है तो बटकेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक बट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल अर्पित करते रहें। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नजर दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नजर लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। गंभीर रोग से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जलाकर राख कर दें। अब गोबरी की राख और गंगा जल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करें। अब इसे रोगी के शरीर पर लगाएं। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है, कोई हल नजर नहीं आ रहा, तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर एक लोटा जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दें। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण होगा। तो दोस्तों, ये थे श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के अचूक उपाय। इनमें से कोई सा भी उपाय करके आपको जिस चीज की मनोकामना पूर्ति करवाना है वह उपाय करके आप भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। तो अगर हमारी आज की जानकारी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।